आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आपने अपनी बीपी की या शुगर की या कई दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं, इसको आप अगर रोक दें तो क्या होगा? कितने दिन आप रोक पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता? आइए चलिए आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया है। देखते हैं उनके साथ क्या हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आ रहे हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आप सोचते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर करने से किसी का फ़ायदा होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं। चलिए आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? अ, मेरा नाम जहांआरा मोहम्मद गोस मकानदार। मैं सातारा से हूँ। अच्छा, ये आपको ये हीलिंग के बारे में आपको किसने बताया? आपको कैसे पता चला इसके बारे में? सातारा में जब हीलिंग शुरू हो गया था तो हमारे पड़ोसी हैं, उनके किसी रिश्तेदार ने आपके यहाँ ट्रीटमेंट ली थी, तो उनके थ्रू मुझे मालूम हुआ। तो फिर अच्छा, मैं आपका लेक्चर मैंने अटेंड किया था। अच्छा। आपको क्या इसमें सबसे अच्छा लगा? मतलब ये बिना दवाई के इलाज है या आपको घर बैठे इलाज हो सकता है या इफ़ेक्टिव है, रिज़ल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं या उतना पैसा नहीं लगता है इसमें या नहीं तो आपको इसमें क्या अच्छा लगा सबसे? वैसे तो अभी सब बातें अच्छी है। एक तो बगैर दवाई के इलाज इफेक्टिव है। हाँ, और किसी दवाई का जो रिएक्शन हो जाता है दवाई हाँ, लेने के बाद, वही हाँ। तो उसका बॉडी पर इफेक्ट होते हैं। तो दवाई का ये अच्छा, नुकसान नहीं बॉडी हुँ, पे। और बगैर दवा के, बगैर किसी वक्त जाया किए, आसानी से घर में बैठ के कुछ रूल्स फॉलो किए, तो बहुत बहुत सारा आराम मिल गया। गुड, जो बहुत अच्छे। दवाइयों से था, वो हुँ। बगैर दवाई के एक कुछ रूल्स फॉलो करने से बहुत आराम मिल गया। बहुत अच्छे। तो आपको पहले क्या तकलीफ थी? आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप किन तकलीफों से गुज़र रही थी और आपको किस वजह से यहाँ पे आना पड़ा? ये थोड़ा बताइए आप। मैंने आपके पास 2015 में इलाज शुरू किया था। हुँ, हुँ। उससे पहले 5-6 साल मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी, बीपी मेरा हाई था। और मैं महीना 3-3.5 हजार की दवाइयाँ खाती थी। ओके। और फर्क तो कुछ भी नहीं था। हाँ, अ, हाँ। उसके बजाय मुझे प्रॉब्लम ही ज्यादा थे। वजन बढ़ हाँ, हाँ। गया था, चक्कर आते थे, पाँव में गोले खींचते थे। और नींद नहीं ठीक से होती थी, कोई काम ठीक से नहीं होता था। जीना जब भी चढ़ू उतरू, ज्यादा चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकती थी, जा नहीं अच्छा। सकती थी। सांस फूलती थी। हाँ, हाँ। और नींद तो इतनी हावी रहती थी, दिमाग एकदम हमेशा अनकॉन्शियस रहता था, जैसे मैं नींद में हूँ। अच्छा। कोई काम ढंग से नहीं होता था, जर थोड़ा ये सा काम कर थकावट होती थी। ये सारी चीज़ें दवाइयाँ लेने के बावजूद ऐसे हो रहा था सब? दवाइयाँ लेने के बावजूद होती थी। एक बार भी कभी गोली बीपी की ना ली हो या शुगर नहीं ली, तो बहुत हुँ। बेचैनी होती थी, सर दर्द होता था, सर में भारीपन महसूस होता था। अच्छा। मेरा दावा हाथ दुखता था, दुखने ओके। का, छाती में पेन्स होते थे। तो अच्छा, बहुत तकलीफ होती थी, एक भी डोज नहीं लूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। बहुत तकलीफ और होती बहुत थी। मैं तकलीफ की थी, गोलियां तो ले रही थी मगर इलाज कुछ नहीं था। और हाँ। बच्चे अभी मेरे छोटे थे, यानी कॉलेज जाते थे, अभी हाँ, हाँ। कोई ज्वाइन किया था। मैं हुँ, खाना भी हुँ। ठीक से नहीं, सुबह जल्दी नहीं उठती थी, तो उठना नहीं होता था सुबह में। तो हुँ, हुँ। सर भारी भारी होता था, नींद पूरी नहीं मत होती थी। मतलब आपका इसलिए डे टू काम डे एक्टिविटीज़ हाँ, काम जो भी है वो आप ठीक से कर भी नहीं पाते थे। नहीं कर नहीं पाती थी, दिन भर अच्छा। सुस्ता सुस्ता ही रहती थी। और वजन भी बहुत बढ़ गया था, थोड़ा काम करूँ तो हाँ, हाँ। मेरे हाथ बहुत दुख, सुबह में कुछ उठा नहीं सकती थी, हाथ में बहुत मेरे पेन्स होते थे। ओके। तो अभी हमारा हीलिंग लेने के बाद आपको क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले अब? तो 2015 में जब मैंने हीलिंग ली, तो आने के साथ ही मैंने सब दवाइयाँ छोड़ दी।
यानी जिस दिन से आपका यहाँ से ट्रीटमेंट लेके आए उसी दिन से मैंने गोलियां सब छोड़ दी। ओके। तो महीना भर में महीना भर में ही मुझे इतना अच्छा लगने लगा। और जब मैं एक गोली नहीं लेती थी तो मेरा सर दर्द होता था। आज मैं करवट भी हम्म। बदलूं तो मुझे चक्कर आती थी। मगर एक महीना दवाई ना लेने के बावजूद भी मैं एकदम अपने आप को फ्रेश महसूस करने लगी। मेरा वजन कम हो गया। तो ओके। मैंने चेकअप कराया एक महीने के बाद। आपने कहा था मत करो चेक, मगर फिर भी मैंने शुगर चेक की तो शुगर का लेवल मुझे 418 बता रहा था। अच्छा, तो आप घबरा गए, मगर घबरा मुझे, के? हाँ घबरा गई मैं, मगर फिर भी मैंने सोचा कि मुझे तकलीफ तो कुछ नहीं हो रही। जब मैं शुगर का पेशेंट थी तो मुझे जो तकलीफ होती थी वो तकलीफ तो मुझे महीना भर में कभी नहीं हुई। हम्म। यानी तब मुझे, जब मैं शुगर का जब मैं इलाज लेती थी तो मेरी पेशाब में जलन होती थी, शुगर बढ़ गई है ऐसा डॉक्टर बोलती थी। उस वक्त ऐसा बोलती थी डॉक्टर। हाँ। गोली अगर ना लूं तो सर में दर्द, करवटें लूं तो भी चक्कर। मगर ये एक महीना मैंने कुछ नहीं दवाई ली, सिर्फ आपके जो आपने बताया वो मैंने फॉलो किया तो उसमें मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैं थोड़ी सी डर गई थी मैं, मगर फिर भी मैंने सोचा कि मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही तो मैं क्यों दवा लूं। फिर सही है। मैंने आपकी ट्रीटमेंट चालू रखी। तो अभी तकरीबन 5 साल हो गए आपको हमारा 5 साल इलाज हो, में? हाँ। अब तक आपने कुछ दवाइयां ली हैं बीच में, इन 5 सालों में? कुछ नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ? कुछ नहीं। सर्दी बुखार की भी गोली नहीं लेती। मेरे बच्चे फिक्र करते। हाँ। शुरू शुरू में मेरे शोर चिल्लाते थे हम्म। कि दवाई नहीं लेगी तो नहीं। तो मैंने बोली नहीं, मैं आपने बताया गर्म पानी, एक गिलास गर्म पानी पी के आराम कर लो। हाँ। तो मैं वैसे करती थी, फिर आपसे फोन पर बात कर लेती थी। जब हम्म। फोन से हीलिंग मिलता था तो मुझे बहुत आराम मिलता था। अच्छा। यानी तो आप, हाँ, अगर मेरा अवेलेबिलिटी नहीं है, आप फोन करके या मैसेज करके भी हीलिंग ले लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, हाँ, कैसा लगता है आपको हीलिंग, वो फोन और मैसेज? आराम लगता है, बहुत आराम लगता है। आज की बात बताऊं ना, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था। और हाँ हाँ, आपने तो कॉल किया था। बहुत पेन्स कम आ गए। तो मुझे बोलते हैं घर में, बोलते बोलते फोन पे हीलिंग करने के बाद तुझे इतना ताजा तवाना कैसा महसूस होता बोलते। हाँ। मगर क्या, मुझे भी पता नहीं चलता। शायद उसमें खुदा की मसलियत है। हाँ। मुझे बहुत आराम मिलता है आपसे। वो आपसे जब मैं फोन पर बात करती हूँ तो मुझे हर हाँ। चीज का, मुझे पित्त की तो बहुत शिकायत थी, एसिडिटी ओके। की। हाँ हाँ। तो एसिडिटी मेरी उस पीरियड में, जब मैं आपसे हीलिंग लेने लगी, एक साल में ही मेरा सब पूरा, बहुत सारी मेरे अंदर, बॉडी के अंदर जो भी था बहुत सारा कम हो गया। ओके। फिर ये आप पहले ऐसा कभी सोचा था, मतलब ऐसा फोन पे इलाज हो सकता है, हीलिंग ऐसे हो सकता है? आप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये सब करिश्मा लगता है। ओके। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इसके बारे में नहीं जानते हैं? यही कि अभी आज आज तो अभी कोरोना की वजह से तो पूरा देश परेशान है। करेक्ट। दवाई मिलने लगती। अगर दवाइयों से, मैं इतने दिन तक 4-5 साल तक मैंने दवाइयां ली मगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया। मगर एक साल में मैं इतनी आपसे हीलिंग लेने के बाद मैं एक साल में इतना ताजा तवाना महसूस करने लगी कि अभी मैं कितना भी काम दो, मैं जीना भी ऐसा चढ़। मेरे आसपास के लोग मुझे बोलते हैं कि, यानी अभी इतनी उम्र, आई एम नाउ 55 रनिंग। चलो फिर। तो सब लोग बोलते हैं कि दिखता नहीं है, बोले 55 साल की हो ऐसा दिखता नहीं है। हाँ हाँ। तो इतना, इससे पहले मेरा वजन बढ़ गया था। मैं 40-45 की उम्र में ही मैं बूढ़ी लग रही थी। अच्छा, अभी वजन भी कम हो गया आपका, और आप वजन बहुत एक्टिव भी कम। हो गए? हाँ। हाँ। तो ये हीलिंग लेने की वजह से क्या है कि जो दवाइयों का रिएक्शन अपने बॉडी पर होता है उसका, वो नुकसान से हम बच जाते हैं। जैसे कि जिंदगी बढ़ जाती है इंसान की करेक्ट। हीलिंग से। नहीं, एक्चुअल वाकई में एक्चुअली जिंदगी मिलेगी, ऐसा नहीं कि हम डर डर के जीते रहें या तकलीफों में जीते रहें। हम आसानी से अपना जो चाहा हम वो कर सकते हैं एक्टिवली, अच्छे से। हाँ और आप खाने में कुछ तो भी ये कर रहे हैं, मतलब पहले जब आप दवाइयां लेते थे तो आपको कहा जाता है कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, काफी सारा डाइट रेस्ट्रिक्शंस रहता है। अभी आप कुछ वैसा डाइट रेस्ट्रिक्शन कुछ कर रहे हैं क्या हमारे हीलिंग में आने के बाद? मेरा दिल चाहता है, मैं खाती हूँ चाय। दो दिन में 3-4 टाइम चाय हो जाती है। मीठा मुझे बहुत पसंद है, मैं मीठा भी खा लेती हूँ।
मगर मुझे कुछ शिकायत नहीं है। यही यही एक करिश्मा मुझे महसूस होता है कि इतना सब मैं खाती हूँ। लोग बोलते हैं कि डायबिटीज पेशेंट, मैं उस टाइम को जब 418 मेरी शुगर आई थी, तो मेरी डॉक्टर ने शायद मुझे इंसुलिन ही दिया होता, देना शुरू किया होता, यानी हाँ, इंजेक्शन लो, खाना खाओ। तो करेक्ट। यानी इतनी बढ़ गई थी जो। तो मैंने आपकी हीलिंग के दो, जिन्होंने पहले लिया था उनसे भी मैंने मुलाकात की, हम्म। तो उनसे मुझे निगेटिव ही रिएक्शन आए थे उस वक्त, शायद डर ओके। के उन्होंने। मगर मैंने उनका वो लिया नहीं, मैंने पॉजिटिवली लिया। मैंने कहा कि मैंने अपने आप से सोचा कि मुझे कुछ तकलीफ नहीं है ना, तो फिर मैं राइट। दूसरों के कहे पर क्यों जाऊं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपकी बातें, आपके जो वीडियोस लोग देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगी कि इसमें असर है, असर है, और बहुत अच्छा असर है। और इससे आपकी जिंदगी बढ़ जाती है। दवाइयों के दुष्परिणाम जो बोलते हैं, जो क्या साइड इफेक्ट्स जिसको बोलते हैं। साइड इफेक्ट से हम बच जाते हैं। और जब हमको अच्छा लग रहा है तो हम क्यों ना इसके इसकी तरफ कदम बढ़ाए। राइट। अगर कोई डर रहा है तो एक मौका तो दे सकते हैं, मतलब जैसे कि चलो इसमें हम खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं, टॉक्सिन चीजें भी नहीं दे रहे हैं, क्यों ना हम आजमा लें, एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस फिर हम जा सकते हैं दवाइयों पे, राइट। अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता ही नहीं है। एक महीने के अंदर एक महीने में, 15 दिन में ही इंसान। अभी मेरी तबीयत देख के मेरे शोहर ने भी आपसे ट्रीटमेंट लिया ना। हाँ, हाँ, हाँ। उनको, हाँ, पिछले 2 महीने से उनको भी शुगर डिटेक्ट हो गई थी। तो ओके। उन्होंने दवा नहीं ली, उन्होंने बताया भी नहीं। बोले नहीं, बोले आपका जो करंट में होता है हीलिंग, हम बोले वहीं करेक्ट। जाएंगे। हम 1 महीना लेट लगा, मगर उन्होंने कुछ नहीं, दवाई भी नहीं लिया। और सिर्फ थोड़ा सा मैंने उनको बताया कि आप भूख लगे तो खाना, और यानी प्यास लगे तो पहना, ये अपन वहां आपके पास जाने तक हम ये ट्रीटमेंट चालू रखेंगे। और राइट। कुछ नहीं, थोड़ी दिन चाय वगैरह कम किया था। हाँ, मगर हाँ। आपसे हीलिंग आने के बाद उन्होंने भी कोई दवाई नहीं ली। गुड। अभी बहुत तो अच्छा। जैसे आपके पास नहीं आ सकते, 2 हीलिंग हो गए आपके पास कराड़ में, उनके, हम मेरे शोहर के। करेक्ट। तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम, यानी बहुत दूर हो गई। उनका हाथ भी दर्द कर रहा था, तो हाँ। हाथ दर्द भी चला गया। और राइट। उनकी, हाँ, उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो वो भी अभी कम हो गई है। तो यानी गुड। मैं, वो पहले भरोसा नहीं करते थे, मगर अब मेरी तबीयत देख के वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम, यानी डॉक्टर साहब से, तू बोले जिद करके तू वहां पे चली गई तो बहुत अच्छा हुआ बोलते ही, नहीं तो आज दवाई खा के कुछ और राइट। ही अलग हो जाता। राइट। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब आप 5 साल से काफी बार ऐसे होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं 1-2 दिन में ठीक लगेगा, फिर बाद में तबीयत बिगड़ जाएगी, ऐसा। अभी आप 5 सालों से आप देख रहे हैं बिना दवाई के, यहाँ तक कि सर दर्द हो, सर्दी हो, खांसी, बुखार, कुछ भी हो, आपने दवाई नहीं ली। ये एक मतलब एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि हम बिना ये टॉक्सिन केमिकल्स लिए बगैर हम अच्छे से रह सकते हैं। ये तो जी, जो ऐसा है नहीं है कि आप पहले बीमार नहीं थे। जो आजकल के दौर में जो बड़ी बीमारी मानी जाती है, मतलब शुगर बीमारी, तो आप उससे बच के है ना आए हैं, और अच्छी सारी अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं आप। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ये समझे मैसेज, ठीक है, समझ के है ना अपनी जिंदगी को संभाल लें। ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए? जी। मैं 5 साल से तो आपके हीलिंग ले रही हूँ, मगर एक्चुअली मैं 1 साल में ही ठीक हो गई थी। हाँ, गुड। 1 साल के बाद मैंने कभी कभी आपके पास आना, म्हणजे राइट। एक दिल के तसल्ली के लिए, आपका लेक्चर सुनने के लिए, लेक्चर सुन के थोड़ा सा जरा उम्मीद जाग जाती है, राइट। एनर्जी आ जाती है। तो मैं हाँ। लेक्चर सुनने के लिए आती थी। और बीच में अभी 3 साल लगातार आपसे लिया मैंने हीलिंग। अब मगर 2 साल से अभी नहीं हूँ, सिर्फ अभी कुछ दर्द हुआ तो आपसे बात करती हूँ। करेक्ट। आपसे लेने के बाद आराम मिल जाता है। सही है। यही कहूंगी कि ये जो है ट्रीटमेंट, ये लोगों ने समझे, सुने। अगर नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाइए, आपके हीलिंग सेंटर पर जाइए। वहां पे एक ट्रायल के जरिए हम, 1-2 बार आप लीजिए, आपको तो 1 महीने के अंदर ही फर्क पड़ जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ कि हर कोई इंसान इसकी तरफ रुजू हो जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हाँ, आप आके है ना अपना फीडबैक दिए हैं। चलिए, मिलते हैं।